Hello class 12th students, this is date 1st of September 2020, lecture 8 of chapter magnetics। और जो लोग पढ़ रहे हैं सीधा वीडियो का टाइटल देख के मत आ जाना। यूट्यूब में तो ये भी है कि बस वीडियो का टाइटल देखा आप आगे उस वीडियो पर, ऐसे मत आना। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लेलिस्ट से लेक्चर 7, 6, 5, 4 उस तरह से पढ़ने तो मजा ही नहीं आएगा पढ़ने में। तो अभी हम लोग जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, हम लोग पढ़े थे एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ पागल थोड़ी ये पढ़ रहे हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू अलग अलग शेप का करंट कैरिंग कंडक्टर। सर्कुलर लूप के सेंटर पर निकाल चुके हैं, बट वो एम्पियर सर्किटल से नहीं, वो बियॉट-सेवर्ट लॉ से निकाले थे। एम्पियर सर्किटल लॉ से इनफाइनाइट वायर अगर हो तो उसके किसी एक पॉइंट पर उस इनफाइनाइट वायर के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एम्पियर सर्किटल लॉ से निकाले। आज हमारा काम है मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड के वजह से। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि सोलेनॉइड किसको कहते हैं। तो क्लास 10th में आपने पढ़ा था और 10th का बोर्ड्स का एग्जामिनेशन आपने दिया था तो याद होगा। सोलेनॉइड जो है वो टॉप 10 टॉपिक में से आता है फिजिक्स के। कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में वो एग्जाम में आपको दिख ही जाएगा। 10th बोर्ड हो, 12th बोर्ड हो, 12th जेई हो, 12th नीट हो, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन सोलेनॉइड का रह जाता है। बट फिलहाल हम लोग थोड़ा एक बार रिकॉल कर लेते हैं सोलेनॉइड क्या होता है। तो अभी आपने पढ़ा सर्कुलर लूप, अभी आपने पढ़ा स्ट्रेट वायर। तो सोलेनॉइड में क्या होता है, तार लेंगे और उसको एकदम क्लोजली टाइटली बांधेंगे। इस तरह से बांधना है कि जब तुम बांध रहे हो तो जो सर्कल टाइप का बन रहा है उसका डायमीटर छोटा छोटा होना चाहिए, लेंथ बड़ा होना चाहिए। इसी शेप को ही हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। अब कुछ लोग जो लोग पढ़ने में अच्छे उन लोग बताएंगे कि सर सोलेनॉइड का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए करते हैं, 100% करते हैं। बट आप जो अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में नहीं पढ़ना है। 12th में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको 12th में पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना था, बट 10th में वो एक टॉपिक था। 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरा एक चैप्टर है। सोलेनॉइड फिर घूम के आएगा, कुछ दिन के बाद सोलेनॉइड फिर घूम के आएगा। अभी हमें सिर्फ जानना है कि जैसे सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड μ0/4π I/a × थीटा तुमने याद किया। फिर कल के क्लास में याद किया इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड μ0/4π 2I/r था, है ना, ये आपने याद किया। तो आज हमारा सिर्फ काम है कि सोलेनॉइड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो उसके लिए पहले एक बार डेफिनेशन याद कर लेते हैं 10th क्लास में। ये शेप था सोलेनॉइड का। सोलेनॉइड में इट इज अ टाइटली वुंडेड हेलिकल, इस तरह के शेप को ऐसे ऐसे बांधने को हेलिकल बोला जाता है मैथ्स में। हेलिकल लूप फ्रॉम एन इंसुलेटेड वायर, नंगा तार नहीं लगा देना है फिर पूरे सर्किट में करंट दौड़ जाएगा, वैसे नहीं। सच दैट इट्स लेंथ जो है वो तार का बहुत लंबा होना चाहिए, बट जो गोल गोल लपेटे हो उसका डायमीटर एकदम छोटा होना चाहिए। ये शेप है, ये शेप है, ये शेप है तुम्हारा सोलेनॉइड का। इस सोलेनॉइड में ये करंट का डायरेक्शन मान लेते हैं हम लोग, ये सोलेनॉइड है। आप सोलेनॉइड को हवा में थोड़ी रखते हैं। ये आपका बात बिल्कुल सही है कि सोलेनॉइड से हम लोग ट्रांसफार्मर बनाते हैं, सोलेनॉइड से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। तो अंत में तो सोलेनॉइड को किसी चीज के ऊपर बांधना पड़ता है। जैसे इस केस में भी किसी चीज के ऊपर बांधा हुआ है, अभी उससे मतलब नहीं किसके ऊपर बांधा हुआ। ठीक है, ये हो गया। अब हमें पहले तो 10th क्लास का ही कॉन्सेप्ट याद करना, और याद नहीं है 10th क्लास का तो छोड़ो। इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो ओरिएंटेशन होता है वो बार मैग्नेट के तरह का होता है। इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है उसके लिए पहले हमें, जैसे बार मैग्नेट में कैसा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, 10th में आप लोग पढ़े थे 8th में, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सोलेनॉइड भी बार मैग्नेट जैसा ही बिहेवियर करता है। इसका भी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल। बट सवाल है कि बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल तो हमें मालूम होता है, सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे निकालेंगे। 10th में सिखाया गया था, नहीं सीखा तो फिर देख लो। करंट का डायरेक्शन देख लेना, करंट जिस तरफ जा रहा हो वो सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल होता है। या फिर आप ऐसे देखिए, करंट है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ ढकेलाएगा, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ ढकेलाएगा, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ ढकेलाएगा, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ ढकेलाएगा। जिस तरफ ढकेला रहा है मैग्नेटिक फील्ड वो नॉर्थ पोल कहलाता है,
और जहां से एंट्री किया करंट उसको हम लोग साउथ पोल कहते हैं। अब इसमें भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है कि 10th क्लास में आपने बार मैग्नेट में पढ़ा था। बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल निकलता है, बट बार मैग्नेट के इनवर्ड्स में 10th का याद कर, उसमें बताया गया था, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल होता है। यहीं से हम लोग गेस करते हैं कि इस सोलोनॉइड का नॉर्थ पोल इधर होगा, साउथ पोल इधर होगा, और इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट जैसा ही निकलता है। और अंदर जो जगह है इसमें मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल पैरेलल बनता है, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और उसको हम लोग बी से डिनोट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को। और एम्पियर सर्किटल लॉ से हमें सिर्फ इस सोलोनॉइड के अंदर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वही निकालना है। ये दूरदर वाला मैग्नेटिक फील्ड वैसे में भी एम्पियर सर्किटल लॉ, बियर्ड-सेवर्ट लॉ से निकलने वाला नहीं है, और वैसे में भी एक सोलोनॉइड का सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर ही होता है। ये बाहर वाला इतना निग्लिजिबल होता है कि उससे अपन न्यूमेरिकल वगैरह नहीं बना सकते, या फिर प्रिसाइसली बात करें तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये इतना कम है, इससे हम लोग कुछ नहीं करते हैं। आज के बाद याद रखना है, सोलोनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग इनवर्ड में ही निकालते हैं। सर्कुलर लूप का कोई भी क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालते हैं, लेकिन आप पढ़े कि सेंटर पर जरूरी नहीं है, एक्सिस पर भी किसी पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आपने कल परसों पढ़ा कि इनफाइनाइट वायर है तो एक आर डिस्टेंस पे निकाल सकते हैं। सोलोनॉइड का जब भी न्यूमेरिकल प्रूफिंग कॉन्सेप्ट, ग्राफ, मेथड, टेक्निक जो भी पूछा जाए आपसे, वो उसके इनवर्स वाला जो स्पेस है, सिर्फ हमारा मेन काम है अभी फिलहाल इस चैप्टर में इस सोलोनॉइड के जो बीचों बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, केवल हमें ये फाइंड आउट करना है। इसमें हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। तो डेफिनेशन बना लो, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बना लो, काम का है नहीं, हमें सिर्फ इस सोलोनॉइड के बीच वाला मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू डिराइव करना एम्पियर सर्किटल लॉ से कि कितना होगा। अब देखो बच्चों, निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सोलोनॉइड के बारे में तो बहुत बातें हो गई, सोलोनॉइड के बारे में बहुत बातें हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर होता कितना है सोलोनॉइड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो आप लोगों में से कुछ लोग अच्छे हैं पढ़ने में, आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि हमें थ्रू आउट सोलोनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालना भी नहीं है 12th क्लास में। हमें सिर्फ सोलोनॉइड में अंदर वाले में भी बीचों बीच में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैक्सिमम है वहीं पर निकालना है। जैसे सर्कुलर लूप का कहां निकालें, सर्कुलर लूप का थोड़ा देखे चीटिंग कैसे किए बोर्ड्स पे। सर्कुलर लूप का कहीं पर भी निकाल सकते थे, बट तुमको पढ़ाया ही गया सेंटर पर। फिर जो एक्सिस वाला बताया गया है, वो एक्सिस भी कहां से था, वो एक्सिस भी सेंटर से था। होने के तो ऊपर नीचे कहीं पर भी हो सकता था ना, बट सिलेबस भी तो एक बात होता है। जैसे तुम इनफाइनाइट वायर का पढ़े हो कल परसों, बट उस इनफाइनाइट वायर के सेंटर से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ था, एंगल में भी तो हो सकता था, बट नहीं पढ़ाया गया तुमको। यहीं पर प्रूफिंग का कमाल है, जो प्रूफिंग किया उन लोगों को याद होगा, उसमें 90 डिग्री वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर देने पर वो काम भी नहीं करेगा फॉर्मूला। तो वही सिलेबस की बात है, अभी भी वही है। सोलोनॉइड है, अभी आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड बहुत जगह पर, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह पर होता है, बट जो आपका सिलेबस है वो कहता है कि जो बीचों बीच में सोलोनॉइड के कोर के बीचों बीच वाला तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना। निकालने के तो कहीं भी निकाल सकते हैं, बट सिलेबस कहता है बीच वाला बस मेरे को निकाल के बता दे। तो वही करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले डायग्राम हम लोग अपना बना लेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए एम्पीरियल लूप बनाना पड़ेगा। इसमें एम्पीरियल लूप स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल के शेप का बनेगा, जैसा तुम्हारा शेप होगा जिसके ऊपर उस तार को बांधे हो और उसमें से जैसा करंट बह रहा है। इसमें एम्पीरियल लूप कुछ ऐसा शेप का हम लोग ने ले लिया। इस एम्पीरियल लूप का नाम रख लिया PQRS। यहां पर एंगल 90 डिग्री, ये पॉइंट बहुत दूरी पर है, यहां पर एंगल 90 डिग्री। सबसे पहला इसमें प्रूफिंग के लिए एक चीज आप लोग ख्याल रखेंगे, इसमें हम लोग स्मॉल n लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत बार n आया, स्मॉल n, जो लोग रेगुलर मेथड से पढ़ रहे हैं। n करंट इलेक्ट्रिसिटी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम था। इस टॉपिक में भी स्मॉल n जहां जहां पर आए वो नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होगा, पहले से ही लिख लेना सही है, वो होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इस लूप का लेंथ को मान लेते हैं L, और बाई एम्पियर सर्किटल लॉ, उसी का एप्लीकेशन है तो ये तो लगाओगे ही, बाई एम्पियर सर्किटल लॉ, ये तो लगाना ही था, इसको लगा देते हैं। क्या कहता है,
कल का क्लास नहीं किया है पहले एम्पियर सर्किट लॉ का तो कर लो। लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट थ्रेडिंग द इंटायर सर्किट। अब हम लोग को याद होगा छोटे क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं एक टर्न पर करंट अगर आई हो तो टर्न अगर 5 टर्न हो तो करंट 5i हो जाएगा। अगर इसका टोटल टर्न कैपिटल N ले लेते हैं तो टोटल करंट जो है वो Ni हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल टर्न कैसे निकालोगे? N क्या है? यह है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और उसको टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिए। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएगा। तो N के जगह पर NL लिख सकते हैं, I के जगह पर I, तो टोटल करंट विल बी स्मॉल NLI। इसको याद रखना। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट थ्रेडिंग द इंटायर सर्किट म्यू नॉट IT के जगह पर NLI। ठीक है, अब आप ये लूप को अगर आप देखते हैं तो इस लूप को अगर आप देखें तो इसमें B और DL तो यहां पर ऊपर की तरफ लोगे ना, कहीं पर भी लोगे तो B और DL के बीच पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। B डॉट DL करोगे तो cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। इस पॉइंट ये जो सेक्शन है इसमें किसी भी तरह का मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन इस वाले मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करंट के वजह से नहीं होगा। ये पॉइंट बहुत दूरी पर है, बहुत दूरी पर। अभी आपको बताया गया था कि मैग्नेटिक फील्ड मोटा मोटी एकदम ना के बराबर आता है और यहां पर भी आते आते वही हिसाब है। 90 डिग्री होने की वजह से B इधर है, DL इधर है, तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड और करंट के कंबाइंड इफेक्ट ना के बराबर है ना। तो हमने जो ABCD लिखा था वो एक्चुअली में सिर्फ P से Q तक का ही बच गया और बोर्ड्स के एग्जाम में लिख देना इसमें 90 डिग्री का से कटा, ये पॉइंट बहुत दूरी पर है, ये B और DL के बीच में 90 डिग्री होने की वजह से 0 हो रहा है। ये सब लिखना बोर्ड्स के एग्जाम में मेरा काम नहीं है, हर चीज बच्चों जैसा लिखवाना मेरा काम नहीं है ना, आप लोग छोटे बच्चे नहीं है। अब सिर्फ PQ के लिए बचा, कितना होगा? B बाहर और लाइन इंटीग्रल केवल DL का बच गया, लेकिन सिर्फ PQ के लिए। तो इस PQ का DL जोड़ेंगे, पूरा लेंथ ऑफ PQ के बराबर आ जाएगा। इस DL का इंटीग्रेशन ये L के बराबर हो जाएगा। इधर म्यू नॉट NLI के बराबर ये L कट जाएगा और ये B वेल इनसाइड द सोलोनॉइड कम्स आउट टू बी म्यू नॉट NI। N इसमें नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, स्मॉल n इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ये मिडिल ऑफ द सोलोनॉइड में इस्तेमाल करते हैं, मतलब कुछ नहीं भी दिया हुआ रहेगा तो मान के चलेंगे कि मिडिल ऑफ द कोर ऑफ द सोलोनॉइड का ही बात कर रहे हैं। जबरदस्ती अगर पूछा रहे कि एकदम एंड के पास बताओ कितना होगा तो हम लोग ऑन एन एवरेज आधा निकाल लेते हैं। जबरदस्ती लिखा हुआ है एंड पर बता भाई कितना मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन है, तो वो हम लोग हाफ ले लेते हैं, हाफ इस एंड में टोटल जोड़ देते हैं और कोई तरीका नहीं है निकालने का। जबरदस्ती क्वेश्चन में बोला हुआ है एंड पे निकाल भाई, तो B बराबर म्यू नॉट NI/2 निकाल देंगे। वैसे आपसे नहीं पूछा जाएगा। हमारा पूरा मोटिव है फिजिक्स में मैग्नेटिक फील्ड सोलोनॉइड के वजह से कॉइल के अंदर बीचों बीच में निकालना ही हमारा काम था, इधर उधर वाला निकालना ही नहीं था हमें, तो बीचों बीच वाला ही सिलेबस में। अभी मैंने बताया सर्कुलर लूप में कोई आपसे पूछा क्या कि सेंटर पर नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर पॉइंट पे निकाल दो, है ही नहीं क्वेश्चन। सर्कुलर लूप का सेंटर सोलोनॉइड के बीच में। सिलेबस में तो एक बात होता है, मेरा बनाया हुआ सिलेबस थोड़ी है, जो आपका सिलेबस है आपसे म्यू नॉट NI पर ही चीजें पूछी जाएंगी। किसी भी क्लास में आपसे सोलोनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI पर ही पूछा जाएगा। N इसमें नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, N इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। अब इसमें एक चीज जानने वाली बात है, इसका भी इस्तेमाल इस चैप्टर में नहीं है, आगे मैं पढ़ाऊंगा। बट इलेक्ट्रोस्टैट्स आप लोग पढ़े थे, उसमें भी आप लोग कूलम्स लॉ जब लगाते थे तो याद होगा F बराबर जो फॉर्मूला आपको याद होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का R² था। किसी दूसरे मीडियम में क्या लगाते थे? 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 का R²। फिर आपको एक बार पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स में और एक बार जब मैं कैपेसिटर पढ़ा रहा था तब आपको डाई इलेक्ट्रिक किसको कहते हैं, क्या होता है, कितना होता है वो बताया गया था। वैसे ही यहां पर भी है, ये जो आपने
डिराइव किया है वो एयर पे मान के कर लिया है, बट एक्चुअली में ये जो तार है इसको हम लोग जिस मटेरियल पर बांधते हैं उसका अगर परमिटिविटी नहीं, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी मेंशन्ड हो अगर, तो उस केस में आपको थोड़ा सोचना है। जैसे K बराबर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होता था, ये हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, उसी तरह से यहां पर म्यू आर बराबर म्यू बाय म्यू नॉट है। इस चैप्टर में काम नहीं है, इस चैप्टर में मतलब है, मतलब अभी जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं एम्पियर सर्किट लॉ, इसमें काम नहीं है, बट अभी लिख करके रखेंगे K बराबर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। वैसे इसमें म्यू आर बराबर म्यू बाय म्यू नॉट है, तो सिर्फ म्यू बराबर कितना हो जाएगा, म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगा। तो किसी दूसरे मीडियम में इफ द सोलोनॉइड को जिस कोर के ऊपर बांधे हो उसका भी अगर रिलेटिव परमियाबिलिटी म्यू आर अगर मेंशन किया हुआ हो जबरदस्ती, तो उस केस में आप V बराबर सीधा म्यू नॉट एन आई नहीं लगा करके म्यू आर म्यू नॉट एन आई का इस्तेमाल करेंगे। इस टॉपिक में इससे क्वेश्चन है नहीं, बट बहुत जल्दी इस पर क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इसको अभी लिख करके रखो। अब देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइडल सोलोनॉइड, आपको बोलेगा कि ये है क्या, बुक में पढ़ना 100% पढ़ना है। नया सिलेबस अगर आपके पास नहीं है तो मेरे से मांग लो, है तो देख लो। अगर ये कोरोना लेकर के सिलेबस इधर उधर नहीं होता तो भी टोरॉइडल सोलोनॉइड आपको पढ़ना था। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में टोरॉइडल सॉल्यूशन, टोरॉइडल सोलोनॉइड का न्यूमेरिकल्स भी दिया हुआ है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे। तो कुछ खास नहीं करना है, टोरॉइडल वर्ड के आगे क्योंकि सोलोनॉइड लिखा हुआ है, सोलोनॉइड लिखा होने का मतलब आप लोग में से कुछ लोग समझ रहे होंगे, सोलोनॉइड लिखा हुआ है तो जो अभी डेफिनेशन था सोलोनॉइड का वही हो जाएगा। बस अंतर यह है कि पिछले वाले को एक सिलेंड्रिकल फॉर्मर के ऊपर बांधे थे, किस पर बांधे थे उसका काम अभी नहीं पड़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैप्टर में पड़ेगा, बट उसका शेप देखे थे ऐसा था, उसके ऊपर बांध दिए थे। अब जिसके ऊपर बांध रहे हो वो उसका शेप अगर सर्कुलर हो, वो ऐसे तार के ऊपर, रिंग के ऊपर अगर शेप सोलोनॉइड का बांध दोगे तो उसको हम लोग टोरॉइडल सोलोनॉइड कहते हैं। कुछ अंतर नहीं है, किस पर बांध रहे हो उस पर फिलहाल अभी मतलब नहीं है। तो ये शेप है, देखो ये अंदर एक रिंग है, इस रिंग के ऊपर तार को बांध दिए हैं, अभी भी ये टोरॉइड है, अभी भी एक सोलोनॉइड है, अभी भी हमें इसके अंदर अंदर पर यहां अंदर 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 पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है केवल वही कैलकुलेट करना है। इन साइड पर मतलब यहां कुछ नहीं, जहां पर हवा है वहां पर जीरो लेना है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता होगा, वैसे थोड़ा बहुत इग्नोर करना है। यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लेना है, सिर्फ आपको जैसे अभी सोलोनॉइड का देखे किसमें प्रूफिंग हुआ, सिर्फ इसके अंदर का बी, सिलेबस भी तो है, मैं थोड़ी बनाया हूं सिलेबस, इसके अंदर का बी लिए थे सोलोनॉइड के केस में, टोरॉइड में सिर्फ इसके अंदर का बी ही कैलकुलेट करना, ठीक है। कैसे करेंगे, नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, आप लोग जो पिछले वाला प्रूफिंग किए हैं बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही प्रूफिंग करके खुद से देख लेना। सेम प्रूफिंग है पिछले वाला ही, करूं कि छोड़ दूं, खुद से करो, है ना। क्या था, लाइन इंटीग्रल था, बी डॉट डीएल करेंगे, बी बाहर आ जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन अब की करेंगे, पूरे का सरकमफेरेंस आ जाएगा, वहां से म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट जो होगा वो इसके कहां पर, इसके लेंथ पर थोड़ी है, वो भी इसके सरकमफेरेंस पर। जैसे पिछले वाले में एल आया, उधर एल आया, एल एल कट गया, इस बार सरकमफेरेंस का 2 पाई आर आएगा, उधर से 2 पाई आर आ जाएगा, 2 पाई कट जाएगा, कट के जरूर देख लेना। इस बार भी इसका बी का वैल्यू म्यू नॉट इंटू एन आई ही आएगा, बस जो स्मॉल एन है वहां पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था, यहाँ पर स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सरकमफेरेंस हो जाएगा। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड 0, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड 0, सिर्फ अंदर 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 अंदर, यहाँ पर बी का वैल्यू म्यू नॉट इंटू एन आई, एन इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सरकमफेरेंस। अब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला तो 2 पाई आर होता है, बट जबरदस्ती अगर किसी क्वेश्चन में यहां से यहां तक का रेडियस अगर r1 दे दे और यहां से ऐसे बाहर तक का रेडियस अगर r2 दे दे, जबरदस्ती अगर दे टोरॉइड के क्वेश्चन में, तो उस केस में तुम क्या करोगे, स्मॉल एन जब निकालोगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सरकमफेरेंस, तो उसमें जो रेडियस होगा वो इनर वाला रेडियस प्लस आउटर वाले रेडियस का एवरेज निकाल करके लेना पड़ेगा। बोलेगा तो लोगे, नहीं तो नहीं लोगे। प्रूफिंग खुद से करके देखो,
एक लाइन का तो है यार, एक लाइन का है, प्रूफिंग खुद से करके देखो। तो इतना ही सेफ, ये कोरोना वोरोना की वजह से नहीं, इतना ही सेफ हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे याद करना है। प्रूफिंग तो तुमको याद करना है, प्रूफिंग तो तुम्हें याद करना है। जेई में जेई एडवांस का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन, चाहे स्कूल का ही क्वेश्चन बनाने के लिए आपको शेप का, सर्कुलर वायर का सेंटर पर, सर्कुलर वायर का सेंटर से एक्सियल पर, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, फाइनाइट वाला हट गया बट मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, कल परसों में जब न्यूमेरिकल का क्लास आएगा तो मैं फाइनाइट वाले का भी बताऊंगा। सोलोनॉइड का सिर्फ बीचों बीच पर, बीचों बीच मतलब सिर्फ इस पर, और टोरॉइडल सोलोनॉइड का सिर्फ इसमें ऐसे अंदर अंदर। इन सब का प्रूफिंग तो तुमको करना है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक क्लास में हम लोग इसका सारा न्यूमेरिकल्स खा जाएंगे, एक क्लास में हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर। अभी सारा क्लासेस ऑफलाइन में धीरे धीरे खुल रहा है बच्चों, बट आप लोग अभी थोड़ा और दिन सेफ रहो, सिलेबस को जितना हो सके एकदम घर पर रह करके ईमानदारी से कंप्लीट करने का कोशिश करो। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।